तो बेसिकली विप्रो के अंदर थोड़े बहुत अपडेट्स आए हैं, तो उन अपडेट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे और थोड़े बहुत न्यूज़ है। तो चलिए एक एक करके विप्रो के बारे में कवर अप कर लेते हैं। बेसिकली विप्रो ने फ्राइडे के दिन हमें 9 के बराबर परफॉर्म किया था। 9 के बराबर क्लोजिंग नजर आया और 470 रुपए के आसपास हमें विप्रो की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। विप्रो ने पिछले एक महीने में बहुत अच्छा खासा दोस्तों परफॉर्म किया। सिर्फ पिछले एक महीने में विप्रो ने 15 से 16% तक की तेजी नजर आ चुकी है, यानी कि शेयर होल्डर्स को विप्रो के द्वारा 15 से 16% तक का रिटर्न मिल चुका है। अभी जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि हर एक कंपनी का अगले महीने से Q3 का रिजल्ट आने वाला है, यानी कि जैन 2024 में Q3 का रिजल्ट आने वाला है। वैसे ही Q3 का रिजल्ट आएगा या फिर जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आता है, सबसे पहले रिजल्ट आपको पता होगा कि IT सेक्टर का ही नजर आता है। तो कहीं ना कहीं विप्रो के द्वारा भी ऑफिशियल बेसिस के ऊपर रिजल्ट्स की डेट हमें डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ अगर आप वेबसाइट्स के ऊपर देखोगे तो विप्रो ने डेट डिक्लेयर किया है 12 जनवरी 2024। यस, 12 जन को विप्रो का Q3 का रिजल्ट आने वाला है और Q3 रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी क्या है ना, डिविडेंड का भी दोस्तों अनाउंसमेंट किया हुआ है। अभी कितना आपको डिविडेंड मिल सकता है उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन एक पॉइंट नोट करना, विप्रो कोई डिविडेंड देने वाली कंपनी नहीं है, कोई बहुत बड़ा डिविडेंड आपको नहीं मिलने वाला। लेकिन जो कंपनी 12 जन 2024 को जो रिजल्ट अपना पेश करने वाली है ना, उसका इम्पैक्ट बहुत से बार क्या होता है, अगर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करती है ना, तो रिजल्ट्स आने से पहले उन कंपनीज के अंदर उसका रिएक्शन नजर आता है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि रिजल्ट्स आने के बाद, जैसे कि 12 जन को कंपनी रिजल्ट पेश करने वाली है, तो उसी दिन हमें कोई ना कोई रिएक्शन नजर आएगा। एक तो तेजी नजर आएगी, एक तो गिरावट नजर आएगी एज पर द परफॉर्मेंस। या फिर कई ऐसे भी आपको कंपनीज मिल जाएगा, अभी 12 जन को कंपनी ने रिजल्ट परफॉर्म किया तो 13 जन को इसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। अभी जो विप्रो के द्वारा डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट किया गया है कि आपको डिविडेंड देने वाला है, तो कितना रुपीज कंपनी डिविडेंड दे सकता है, यहाँ आप देख सकते हो। कोई बहुत बड़ा दोस्तों कंपनी डिविडेंड नहीं देता। एक बार कंपनी ने 5 रुपए का डिविडेंड दिया तो उसके बाद बिल्कुल भी 5 रुपए का डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन कंसिस्टेंटली कंपनी के द्वारा 1 रुपए का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दोस्तों दिया जाता है। तो इस वक्त भी बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि बहुत बड़ा आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला, 1 रुपीज का आपको डिविडेंड मिल सकता है। अभी रिजल्ट्स कैसा होने वाला है, वो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, एक रिपोर्ट के अंदर हमने बातचीत किया था, उस रिपोर्ट के अंदर हमें क्लियर कट मेंशन किया गया था। अभी थोड़ा बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन है। कई सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि IT सेक्टर की कंपनीज अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है क्योंकि एक्सेंचर्स कंपनी के द्वारा अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है, और कई सारे ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि इन सभी कंपनीज का जो रेवेन्यूज है उसके अंदर हमें गिरावट आ सकती है, जिस वजह से हमें IT सेक्टर की कंपनीज भी गिर सकता है। लेकिन अभी क्या है ना, जैसे कि अभी हर एक कंपनी का डेट हमें मालूम हो चुका है कि TCS का जो Q3 का रिजल्ट आने वाला है 11 जन को आने वाला है। उसके साथ साथ जो इन्फोसिस का रिजल्ट आने वाला है वो भी 11 जन को आने वाला है, और विप्रो का जो रिजल्ट आने वाला है वो 12 जन को आने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हो कि जब भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने से पहले जो ब्रोकरेज फर्म का एक प्रीव्यू दिया जाएगा, वही प्रीव्यू की जो एस्टिमेट्स की जो एक्यूरेसी होती है ना दोस्तों, ऑलमोस्ट हमें 70% के आसपास उसकी एक्यूरेसी होती है। तो अगर हमें उसमें नजर आता है कि कंपनीज हमें फिर Q3 रिजल्ट्स के अंदर बुरा परफॉर्म करने वाली है, तो हमें गिरावट भी IT सेक्टर की कंपनीज के अंदर नजर आ सकती है। लेकिन दोस्तों अगर कंपनीज के अंदर गिरावट आती है ना, तो ये निवेश करने का सही मौका बनेगा, और ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट जो रहेगा वो विप्रो इस कंपनी के अंदर आपको नजर आएगा, क्योंकि विप्रो इस कंपनी का रिजल्ट्स अगर आप देखोगे या फिर इनके रेवेन्यूज देखोगे, तो दिसंबर 2022 से लगातार कंपनी का रेवेन्यूज के अंदर हमें गिरावट आ रही है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लगातार हमें गिरावट के ऊपर गिरावट नजर आ रही है। लेकिन वही अगर आप देखोगे तो जो इन्फोसिस जो कंपनी है, उन्होंने अच्छा खासा भी परफॉर्म किया है और बुरा भी परफॉर्म किया है। तो ऐसा कोई बहुत बुरा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इन कंपनी ने अच्छा खासा, जब मार्केट पॉजिटिव था, जब हमें IT सेक्टर के अंदर रिजल्ट्स नजर आ रहे थे और पॉजिटिव थे, सेक्टर पॉजिटिव था, इस वजह से हमें इन्फोसिस और TCS के द्वारा अच्छे खासे रिजल्ट्स हमें परफॉर्म किया गया था। लेकिन जब बाकी कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तभी भी हमें विप्रो एक बुरा परफॉर्म कर रहा था। तो आप समझ सकते हो कि अगर वैसा वर्सा होता है, अगर ये कंपनीज बहुत अच्छा खासा दोस्तों परफॉर्म करती है ना, तो जो विप्रो जिस प्राइस रेंज के आसपास आपको नजर आ रहा है, बल्कि ये नहीं, बल्कि जो 700 रुपए का कंपनी लगातार बहुत अच्छा खासा टारगेट्स हमें कंपनी अचीव कर पाएगी। एक तो हमें एक ऑब्जर्वेशन अगर आप देखोगे, एक ऑब्जर्व करके अगर आप देखोगे,
तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर भी वही ऑब्जर्वेशन हो रहा है और म्यूचुअल फंड्स के बाइंग सेलिंग में भी वही ऑब्जर्वेशन हो रहा है। तो यहाँ अगर आप प्रमोटर्स का डेटा ऑब्जर्व करके देखोगे तो प्रमोटर्स के द्वारा हमें माल खरीदारी किया गया है। यहाँ दोस्तों देख सकते हो थोड़ा सा माल हमें ऐड किया गया है। फिर एफआईएस के अंदर देखोगे तो 6.32% का स्टेक था वो बढ़ाया गया है, 6.47% स्टेक किया। फिर डीआईएस का देखोगे तो 7.56% से बढ़ के 8.03% किया है। डीआईएस के द्वारा भी स्टेक बढ़ाया गया है, लेकिन माल हमें बेचा गया है पब्लिक के द्वारा। तो जब भी यह सिनेरियो बनता है ना, जब भी पब्लिक माल बेचता है तभी तभी एफआईएस के द्वारा, डीआईएस के द्वारा माल खरीदारी किया जाता है। उसके साथ साथ हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी माल खरीदारी किया जाता है और तभी हमें कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर सकते। अभी आपने दोस्तों रिजल्ट देखा होगा जो कि आप पकड़ सकते हो Q1 का रिजल्ट। सही बात है, Q2 का भी आपने देखा, फिर Q3 का भी देखा और Q4 का भी देखा जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर्स का। तो वो रिजल्ट्स कैसा था ना, रिजल्ट्स के अंदर गिरावट हुआ था। कहीं ना कहीं वो रिजल्ट गिरा, इसके वजह से आप समझ सकते हो कि एफआईएस के द्वारा स्टेक हमें रिड्यूस किया गया, डीआईएस के द्वारा स्टेक रिड्यूस किया गया। लेकिन यहाँ क्लियर कट डेटा के अंदर यही हमें मेंशन चीज़ नज़र आ रही है कि इन्होंने अपना स्टेक ऐड किया है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आईटी सेक्टर की कंपनीज अच्छा खासा या फिर जितना मार्केट का एस्टिमेट से उतना ऑलमोस्ट हमें परफॉर्म करे ना, तो मार्केट इसे नेगेटिव वे में रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर दोस्तों बुरा अगर परफॉर्म करता है ना, तो मार्केट इन्हें बुरा परफॉर्म कर सकता है। फिर हमें आईटी सेक्टर जो लेवल से ब्रेकआउट दिया गया था वही लेवल्स के अंदर फिर कंपनी आके और हमें कंसल्टेशन नजर आ सकता है। लेकिन करंटली एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, जैसे कि मैंने आपके साथ बोला, कई ज़्यादा एनालिस्ट के द्वारा हमें बाइंग रिकमेंडेशन दिया है। बहुत ज़्यादा बोला गया था कि रिजल्ट कंपनीज अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं और कई सारे एनालिस्ट के द्वारा भी हमें सेल रेटिंग दिया गया था और ऐसा बोला गया था कि रिजल्ट बुरा आने वाला है। तो वैसे करंटली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। लेकिन जो रिजल्ट्स आने से पहले हमें Q3 रिजल्ट्स का प्रीव्यू दिया जाएगा। उस रिजल्ट्स के अंदर जो मेजोरिटी नजर आएगा उस तरीके से वो एक्यूरेसी हायर आपको नजर आ सकती है। लेकिन करंटली ये टारगेट्स अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया गया है 510 रुपए। इनका मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 510 रुपए तक का भी टारगेट हमें अचीव कर पाएगी। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। बेसिकली अगर कल के दिन मार्केट दोस्तों अच्छा खासा पॉजिटिव रहता है, चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम है कि मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत आपको डिप्स नज़र आ सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे बड़े बड़े जो कंपनीज है ना, जिन कंपनीज ने जैसे कि गवर्नमेंट ओन कंपनीज पकड़ सकते हो, रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर आप पकड़ सकते हो सोलर एनर्जी, रेलवे से रिगार्डिंग जितने सारे स्टॉक्स है, उन कंपनीज ने शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो अभी क्या है ना, अगर एक महीने में आपको 30% का रिटर्न मिल जाए या फिर 2 महीने में 100% तक का रिटर्न मिल जाए तो यह प्रॉफिट बुकिंग होता है। और जब भी प्रॉफिट बुकिंग होता है थोड़ा सा मार्केट के अंदर डिप्स होता है। तो अगर दोस्तों विप्रो के अंदर अगर आप देखोगे तो जो पैटर्न है वो बहुत अच्छा खासा बुलिश हमें बना हुआ है। ये पैटर्न बियरिश नहीं है, बुलिश है। यानी कि यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस अब जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हो कि कंपनी के द्वारा एक ब्रेकआउट किया गया है, फिर यहाँ थोड़ा सा कंपनी रिटेस्ट करने आएगा और फिर एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। उसके बाद कंपनी 510 रुपए का और 540 रुपए का टारगेट अचीव कर सकती है। और इसके वजह से भी एक पॉसिबिलिटीज हमें नजर आई है कि कंपनीज अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है Q3 रिजल्ट्स के अंदर। क्योंकि लगातार दोस्तों हमें पहले म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें माल बेचा जा रहा था, लेकिन अभी अगर आप देखोगे जुलाई 2023 से लगातार म्यूचुअल फंड्स विप्रो इस कंपनी के अंदर हमें माल खरीदारी दोस्तों किया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि इस रिजल्ट्स के अंदर कंपनीज अच्छा खासा में परफॉर्म कर सकते हैं। और नवंबर महीने का भी डेटा देखोगे तो 102 म्यूचुअल फंड्स का खरीदारी और 30 म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा गया है। तो जरूर कंपनी के अंदर थोड़ा सा अगर आपको डिप्स नजर आए, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, कुछ भी हो जाए, शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी बुरा परफॉर्म जरूर करेगा, लेकिन लंबे समय के लिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस होने वाला है वो बहुत अच्छा खासा आ सकता है। क्योंकि जो पहले प्रीवियस डेटा अगर आप विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस का कंपेयर करके देखेंगे तो इनका जो पास्ट है वो बहुत अच्छा है। तो जिसकी वजह से फ्यूचर के अंदर भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं सभी कंपनी से रिलेटेड उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।